प्रिय छात्रों, हम सब संस्कृत पद ट्यूशन के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ पढ़ रहे थे। अब यह अध्याय समाप्त हो गया और आइए इसका अभ्यास कार्य देखते हैं। कुछ छात्र प्रश्न करते हैं इसका अभ्यास कार्य करना है या नहीं। तो सर्वप्रथम हम संस्कृत पद ट्यूशन में आने वाले प्रश्नों के बारे में सोचेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करेंगे और अभ्यास कार्य करेंगे। तो संस्कृत पद ट्यूशन से 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न होता है ससंदर्भ हिंदी व्याख्या, 2 नंबर संदर्भ पर होता है और 5 नंबर व्याख्या पर। इस तरह 5, 2, 7 नंबर का आपका ससंदर्भ हिंदी व्याख्या होता है। और दूसरा प्रश्न होता है सुक्ति, 1 नंबर संदर्भ पर होता है और 2 नंबर उसका हिंदी व्याख्या पर होता है। इस तरह सुक्ति 3 नंबर का होता है। और अगला प्रश्न होता है जिसमें 2 श्लोक दिए गए होंगे, किसी एक श्लोक का संस्कृत में अर्थ लिखना होता है। तो आइए पहले पहला प्रश्न देखते हैं और लिखेंगे कैसे। मान लीजिए यही श्लोक पेपर में आ गया, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणनिष्ठानि धनानि च हृष्टः भ्रात्रे स्वयं दद्याम भरताय प्रचोदितः। तब आप कैसे लिखेंगे संदर्भ देखते हैं। पहले तो ये पता करेंगे कि दिया गया श्लोक किस पाठ का है। जब पाठ निश्चित हो जाए, चूँकि हम पढ़ा रहे हैं यह रामस्य पितृभक्ति, तो आप कैसे संदर्भ लिखेंगे देखें। प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद ट्यूशन के, यहाँ पर लिखेंगे रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से उद्धृत है या लिया गया है या अवसरित है। अब यहाँ 1 से 1.5 लाइन में आप प्रसंग लिख देंगे विदाउट हेडिंग। तो लिखेंगे यहाँ कि राम कैकेयी को प्रतिज्ञा पूरा करने के बारे में कह रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा प्रसंग। फिर से देख लें, लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद ट्यूशन के रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ से उद्धृत है। इसमें राम के बारे में बताया गया है। तो इतने आप लिखेंगे तो 2 नंबर हो गया। अब इसका हिंदी व्याख्या लिखेंगे तो देख लें फिर से, अहम ही सीताम राज्यम च प्राणनिष्ठानि धनानि च हृष्टः भ्रात्रे स्वयं ददाम भरताय प्रचोदितः। अब इसका आप हिंदी में अर्थ लिखेंगे या हिंदी व्याख्या लिखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैकेयी से कहते हैं कि मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर सीता को, राज को, प्रिय प्राण को और धन को भाई भरत के लिए स्वयं प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ। या आप इतना लिखेंगे तो 5 नंबर, यानी कुल मिला के 7 नंबर। फिर से अर्थ कैसे लिखेंगे कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैकेयी से कहते हैं कि मैं आपके द्वारा प्रेरित होकर सीता को, राज्य को, प्रिय प्राण को और धन को भाई भरत के लिए प्रसन्नतापूर्वक दे सकता हूँ। इतना लिखेंगे तो 7 नंबर का हो गया। मान लीजिए आप आ गया यह सुक्ति, रामः
ये आ गया रामः द्वि न अभिभाषते। तो इसका कैसे आप लिखेंगे, इसका आपको पहले लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक पद पीयूषम के रामस्य पितृ भक्ति नामक पाठ से उद्धरित है, चाहे लिया गया है। इसमें राम के बारे में बताया गया है। इतना लिखेंगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब दिए गए सूक्ति का सीधे सीधे अर्थ लिख देंगे। पहले लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे व्याख्या, और लिखेंगे कि राम द्वि न अभिभाषते, और उसके नीचे इसका हिंदी लिखेंगे कि राम 2 तरह की बातें नहीं करते, अर्थात राम जो कहते हैं उसको अवश्य पूरा करते हैं। और इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि लोग बात तो कह देते हैं लेकिन जब समय आता है तब अपने बात से मुकर जाते हैं, लेकिन राम ऐसा नहीं है। राम जैसा कहते हैं वैसा करते हैं। इतना लिखेंगे तो 1 नंबर आपको संदर्भ पर और 2 नंबर व्याख्या पर, 3 नंबर। और तीसरा प्रश्न 5 नंबर के लिए आता है। मान लो यही आ गया, संस्कृत में अर्थ लिखने के लिए आता है। यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वम पीतरम कर्तुम इच्छस आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम सुन। तो इसके 2 अर्थ हैं, 2 तरह से किया जाता है। एक तो है कि इसका आप अन्वय कर लें और उनके कुछ शब्दों के जगह पर उनके प्रयासी शब्द उसी लिंग विभक्ति वचन में रख दें। और दूसरा रास्ता है कि इसका हिंदी अर्थ समझ लें और उसको संस्कृत में अनुवाद करें, जो कि कठिन है। तो इसका आदि आपको संस्कृत में लिखना होगा, अर्थ तो लिखेंगे यदि सत्य प्रतिज्ञम त्वम पीतरम कर्तुम इच्छस आत्मानं च नरश्रेष्ठ मम वाक्यम इदम सुन। ये ना आप लिखोगे कैकेयी रामम उवाच यदि त्वं जनकम आत्मानं च सत्य प्रतिज्ञम कर्तुम इच्छस त्वम इदम मम वाक्यम सुन। इतना लिखेंगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा। तो कुल मिला के संस्कृत पद पीयूषम से 7 नंबर, ससंदर्भ हिंदी व्याख्या 3 नंबर सूक्ति और 5 नंबर संस्कृत का संस्कृत में अर्थ लिखेंगे। तो कुल 15 नंबर का संस्कृत पद पीयूषम से आता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।